हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम जो बताने वाले हैं मैथ्स का आईक्यू। आईक्यू टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको पता है कि हमारा एक शो चल रहा है जूता शो। बहुत सिंपल क्वेश्चन हम और उसका जवाब आप नहीं, भाई आप जूता के हकदार होते हैं। वो जूता का जो हकदार होना है, अपने मम्मी पापा से जूता खाना है ताकि आपकी बुद्धि खुले। तो क्वेश्चन मैंने दिया था, आज मैं कई सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि लगातार जिसमें आप गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। देखिए, इसमें 91,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 91,000 लोग ने पर वोट किया। आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम जा रही होगी और बहुत ज़्यादा फीवर है 3 दिनों से, लेकिन क्वेश्चन चूंकि कई दिन से मैं दे रहा था, 3 दिन हो गए थे, 4 दिन क्वेश्चन हो गए थे। और यहाँ पर आप देखिए 2 दिन पहले का भी ये क्वेश्चन, मैंने सोचा कि भाई इसको थोड़ा अपडेट करा देते हैं आप लोग को। तो 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 0 को 1% लोगों ने किया, 1/7 को 81% लोगों ने किया, -7 को 16% लोगों ने किया और 49 जवाब दिया था 2% लोग। इसमें आप देख सकते हैं 91,000 वोट पड़े, यानी 91,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट। अब रही बात कि इसमें जवाब इसका सही क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब लोग ये तो उल्टा समझते ही हैं, लेकिन यहाँ योज्य को छोड़ के निकल गए। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि कोई दो संख्या को जोड़ने पर 0 हो जाए, कोई दो संख्या को जोड़ने पर 0 हो जाए, योज्य प्रतिलोम होगा एक दूसरे का। जैसे 7 है तो 7 के साथ ही तो +7 है, इसके साथ -7 को जोड़ा जाएगा तब 0 होगा, यानी 7 - 7 0 होता, यानी +7 और -7 एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। बात है समझ में। तो अब देखिए, अगर 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ लोगों ने 1/7 मार दिया सीधे प्रतिलोम समझ के, लेकिन योज्य नहीं समझ। योज्य तत्समक होता है कौन, योज्य तत्समक होता है 0। किसी संख्या में आपसे आगे क्वेश्चन हम पूछेंगे, योज्य तत्समक होता है। जो इस वीडियो को देख रहा है वो आगे के सवाल का भी जवाब दे पाएगा। तो किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने से कोई प्रभाव न पड़ रहा है, उस संख्या जो है से योज्य तत्समक होता है। यानी देखिए, 1 में 0 को जोड़िएगा 1 के होगा, अगर 2 में भी 0 को जोड़िएगा तो 2 होगा। 0 के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और चलिए अब यहां पर देख लीजिए, एक होता है गुणन तत्समक, योज्य तत्समक हो गया, एक गुणन तत्समक। ये गुणन तत्समक कौन होता है भाई, तो गुणन तत्समक संख्या 1 होता है, 1 को गुणन तत्समक बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुना करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 से अगर 5 को गुना करोगे तो ये 5 ही आने वाला है, 1 से अगर 7 को गुना करोगे तो 7 ही आने वाला है। तो 1 को बोला जाता है गुणन तत्समक और 0 को बोला जाता है योज्य तत्समक। लेकिन यह सवाल था हमारा, 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 7 का योज्य प्रतिलोम, कोई भी संख्या हो उस दोनों को जोड़ने से 0 होना चाहिए। जैसे अगर 5 है, +5 है तो -5 लेना होगा, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5 का तो +5 होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मात्र 16% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी 84% लोग जो है जूता खाने के हकदार है। अपने घर पे जाए, पिताजी को एक जूता दे, टूटला हुआ जूता कहीं फेंकल होगा गली में, वो जूता दीजिए, कहीं पिताजी भाई हमको जो है सो एक बार आशीर्वाद दीजिए। आप आशीर्वाद नहीं देते, इसीलिए हम जो है सुधर नहीं रहे, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन नौकरी हो नहीं रहा है, काहे कि हम सच में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है, गणित के आप बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में रहते हैं। अब तो एक तो भाई ये ऑनलाइन क्लास हो गया, ऑफलाइन से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया कई जगहों पर। क्या होता है कि हम भागा भागी करते हैं, एक दूसरे का खाली मटेरियल देखते, बाप रे हार्ड क्वेश्चन कौन पढ़ा रहा है, खूब भारी के पढ़ा रहा है। खाली भारी भारी के चक्कर में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग के बाहर हो जाती हैं और शायद हम बड़े सवाल को सॉल्व नहीं करते। ये देखिए, 1/2% का आधा दशमलव में क्या होगा, इसका जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। तो 4, यहाँ पर 3 ऑप्शन, एक चौथा ऑप्शन नन था, ठीक है। जवाब दिया गया है, अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होता है। क्या है, 1/2, 1/2%, पूरा सवाल पढ़िए, 1/2% का आधा, इसका भी आधा, 1/2% का आधा दशमलव में क्या होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/2 सब गुना हो गया, इतना गुना ई प्रतिशत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
अब चलिए यहाँ गुना का चिन्ह नहीं भी दीजिएगा तो एक ही बात है, ब्रैकेट लग गया मतलब गुना ही है। अब बताइए तो 1/4 हुआ, 1/4 आई हुआ प्रतिशत, 1/4 और तब हुआ प्रतिशत, 1/4 अब भाग लगाइएगा तो क्या आएगा 0.25 आएगा। 1 में 4 से भाग लगाइए, दशमलव देकर 0, 4 दूना 8, शेष 2, 4 5 20। अब यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। अब 2 जीरो हटाना है तो 2 अंक और बाद दशमलव जाएगा, यानी 2 अंक बाद तो ये था, 4 अंक बाद हो जाएगा दशमलव। ए बाबू सही जवाब ई होगा, लेकिन आप लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है भैया मात्र, देखिए इसको भी कुछ लोगों ने कर दिया, यहाँ पर क्या है 3 अंक बाद दशमलव है, जबकि 4 अंक बाद होना चाहिए। इन सब ने गलत जवाब दिया, इन सब ने नन होता तो मात्र 11%, यानी 89% ऐसे स्टूडेंट निकले जो जूता खाने के अधिकारी हैं, यानी हकदार हैं। सुनिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और शायद है, एक सवाल और देखते हैं। सबसे छोटी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या हुआ है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है। तो जवाब आपके सामने है, आपने देख लिया है। अब बताइए जरा, अब बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक आपसे कहा गया है। आप देखिए संख्या रेखा पर 0 0 के दाहिने तरफ +1 +2 +3 +4 ऐसे ही तो जाता है इनफाइनाइट तक, नहीं अनंत तक। पीछे हटिएगा संख्या रेखा पर -1 -2 -3 -4 ऐसे ही -5 -6 माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। अब आपसे पूछता है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है। देखिए इसको, ये क्या है इंटीजर्स है, ये सारे पूर्णांक है, इसमें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अब निगेटिव पॉजिटिव तो इधर हो गया, सारे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इधर सारे जो हो गए जीरो, जीरो को छोड़ के, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, समझ रहे हो। और इधर जब बढ़ते हैं तो ये सारे क्या है, निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर्स हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, इधर बढ़िएगा तब -1 -2 -3 -8, इधर जितना पीछे हटते जाइएगा छोटा संख्या होते जाएगा। जैसे इन दोनों में मैं कहूं कि -2 छोटा है कि -1 छोटा है, -2 छोटा है कि -1 छोटा है, तो -2 छोटा हुआ, -1 बड़ा हुआ, क्योंकि जिसके पास कर्जा कम होगा वो कम गरीब होगा, जिसके पास ज्यादा कर्जा हो गया ज्यादा गरीब हो जाएगा। जैसे आपसे ज्यादा गरीब अंबानी जी हैं, अंबानी के पास हजारों करोड़ रुपए में कर्जा होता है कि नहीं होता है। अब चलिए, और आपके पास होता है 2-4 लाख 5 लाख बेचारा को कर्जा, उससे ज्यादा नहीं। अब ध्यान दो, इसलिए रोना नहीं है कि मैं बहुत गरीब हूं। अब देखो तुमसे ज्यादा गरीब लोग हैं दुनिया में, यहाँ देखो तो ये -3 है, -3 जो है और गरीब हो गया, मतलब ये और छोटा संख्या हो गया। तो आपसे पूछा था कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है। इधर जितने भी यही ऋणात्मक ही हैं, तो छोटी वो होंगे जो देखने में क्या होगा, बड़ा। तो इधर बढ़ते बढ़ते लास्ट का संख्या पते नहीं है, चाहे इधर बढ़ते जाइए प्लस इनफाइनाइट का मतलब है कि लास्ट का संख्या पते नहीं है कि कौन होगा अंतिम संख्या। तो इधर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट, अंतिम संख्या नहीं पता है इसलिए उसको इनफाइनाइट कहते हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी हो जाता, और इसको मात्र 81% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी कि 79% लोग टोटल इसमें भी जूता खाने के अधिकारी बनते हैं, यानी उनको जूता खाना है, उनको अधिकार मिला है कि जूता खा सकते हैं। तो भैया अब क्या है कि भाई ऐसे पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना होगा बढ़िया तरीके से। तो जो भी चीजें पढ़ते हैं गणित में, कहीं भी पढ़ते हैं, किसी टीचर की वीडियो देखते हैं या कहीं से, तो आपको छोटी छोटी बात इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि गणित में क्या होता है कि जितने छोटी छोटी चीज आप सीखेंगे उतने बड़े बड़े सवाल को बड़ा आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो IQ टेस्ट में जो है से यहीं तक, लेकिन आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गणित का बैच ज्वाइन करना है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर मुझे थोड़ा सा जो है से फी में कम कर दीजिए, कि देखिए 8 महीने का एक लाइव क्लास का शो हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो है से कंप्लीट मैथ है, कंप्लीट मैथ जो है सो 8 माह का शुरू हुआ है, 8 महीने में इसमें जो है सो लाइव बैच है, लाइव क्लास धुरिया एप्लीकेशन पर आपको मिल रहा है। तो इस लाइव बैच में अगर ज्वाइन करते हैं तो सुबह में, चूंकि अभी 3 दिन पहले क्लास शुरू हुआ है, तो सुबह में आपको 8 बजे से लाइव
और आपको बिल्कुल जीरो से गणित को सिखाया जाता है। इतने आसान तरीके से मैं खुद पढ़ाता हूं कि आपको समझ में आना ही आना है। तो 8 बजे सुबह से चलता है, 8 बजे सुबह में लाइव चलता है ये धुरीना एप्लीकेशन। इस पर HURINA धुरीना एप्लीकेशन पर चलता है, जिसका लिंक हम नीचे आपको दे देंगे या प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। सुबह में 8 बजे चलता है भैया, ये सुबह के 8 बजे। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फी रखा गया है 1999 रुपया, लेकिन ऑफर में मैंने कर दिया है इसको 599। तो 599 रुपया पर ये चल रहा है, लेकिन मैं 2 दिन के लिए ऑफर दे रहा हूं अब यानी कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, मात्र 2 दिन के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया कम किया जाएगा, यानी 499 रुपया में। लेकिन इसमें एडमिशन किसी भी टाइम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको आज ही शाम के 5 बजे, शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही इसमें एडमिशन होगा। आज शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे, यानी सिर्फ 2 घंटे का ऑफर मिलेगा। 499 रुपया में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नंबर दे देता हूं, अगर कोई परेशानी हो अगर क्लास ज्वाइन करने में, तो आपको एक नंबर मैं दे देता हूं। वो नंबर है आपका 79 70 35 27 40। ये ऑनलाइन क्लास के लिए। अब देखिए एक और नंबर इसमें है 62 99 34 750। तो ये दोनों क्लास जो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा, ये कंप्लीट मैथ तो एक तो 8 माह का कोर्स ये चल रहा है जो कि लाइव चलेगा। मैथ का एक दूसरा जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। ये वीडियो पूरा रिकॉर्डेड है और उसमें हम लाइव नहीं होते हैं। उसके लिए मात्र जो है फी कर दिया गया है 199 रुपया। ये भी ऑफर उसी टाइम में आप आज उपलब्ध रहेगा, 5 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक, यानी सिर्फ 2 घंटा के लिए ये ऑफर अवेलेबल है और इसको शाम में आप परचेज कर सकते हैं। तो वहां पर आप जैसे ही धुरीना एप्लीकेशन पर जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्डेड बैच लेना है तो आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है 199 वाला, और लाइव बैच ज्वाइन करना है तो इसको। अच्छा, लाइव के बाद भी वो वीडियो वहां पड़ी रहती है और वो 1 साल तक रहेगा, यानी 8 महीना में तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद भी आप 4 महीना उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो 1 साल तक की वैलिडिटी आपको मिलेगी, और जिसमें आपको PDF टोटल चीज हम देते हैं। अच्छा, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है पटना से, ये ऑफलाइन क्लास, जबकि ऑफलाइन क्लास का जो है सिर्फ 6500 रुपया फी था। 6500 को अभी हम लोगों ने घटा दिया था और मात्र 3000 रुपया। यही क्लास ऑफलाइन में 3000। ये कोचिंग नहीं, बस अपने स्टूडियो में बिठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऑफलाइन क्लास ऐसे किसी को अगर जानकारी लेना है ऑफलाइन क्लास के बारे में, कोई भी बैच के बारे में उनको जानकारी लेना है, तो एक नंबर मैं दे देता हूँ 91 55 33 088। सही है नंबर सर? गलती है, एक और नंबर, ये सही नंबर है? 00 है, तब हो जाएगा ना, 0088। सही है गुरुदेव? हाँ, तो ये ऑफलाइन क्लास के लिए, अगर किसी को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो भाई इस नंबर पे संपर्क करिएगा। बाकी ऑनलाइन वाले यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी नेक्स्ट बैच के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। तो बाकी और कुछ नहीं, इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर किसी को इस ऑफर का लाभ उठाना है तो भाई सिर्फ शाम 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा ये आज के लिए, और कल के लिए 2 दिन का मैं करवा देता हूँ, 2 दिन के लिए टाइम रहेगा। लेकिन ये अब ये नहीं कहना कि अब इससे भी कम करवा दीजिए, इससे कम नहीं जा सकता, क्योंकि सर्वर चार्ज आते हैं। यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, एक PDF टाइपिंग करने वाला होता है, 2 कॉल सेंटर में अवेलेबल होता है। तो इतनी सारी चीजें करने के लिए, चूंकि भाई इस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सिंपल और कम खर्च में, चूंकि 8 महीना हम पढ़ा रहे, 1 साल आपको कोर्स का वैलिडिटी दे रहे हैं, तो 100 रुपया से भी कम है आपका महीने का 100 रुपया से कम, यानी 3 रुपया डेली नहीं। एक मजदूर को 400-500 रुपया मजदूरी है, 400 रुपया तुम मजदूरी एक दिन, मतलब 1 दिन मजदूरी करोगे तो 1 साल तक तुम गणित सीखोगे और बहुत बढ़िया से गणित सीखोगे। तुमको नौकरी होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता है, काहे कि खाली गणित पढ़ावे से नौकरी नहीं होता है किसी को। लेकिन एक बात पक्का है कि गणित में आप इतनी अच्छी आपको जानकारी हो जाएगी कि शायद कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, एक आम इंसान नहीं कह पाएगा कि आपको गणित नहीं आता है, ठीक है? तो बाकी आप देख ही रहे हैं लोगों का IQ लेवल कितना है गणित के मामले में। आप देख रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ
और सिर्फ है तो 20-22% स्टूडेंट के बीच है, उसके बाद तो 80% फेकाइल है ऐसे ही। मिलते हैं फिर कल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगा। थैंक यू।